देखते हैं नीचे कितना काम हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी शुरुआत हो चुकी है हमारे नए ब्लॉग की और ये टाइम है शाम का। और मैं गई थी नीचे देखने जो मिस्त्री काम कर रहा है कि देखूं कितना हुआ है, क्या कर रहा है वो। और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं यहाँ पे, वो भी लगे हुए थे नीचे। और मैं चली गई थी फिर वही देखने कि कहाँ पर मिस्त्री ने कितना काम किया, कितना बचा है। तो चलिए जी देखते हैं, फिर बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। इधर सीमेंट लगाया और सीमेंट लगाया और आम अभी अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए 4-5 ही बचे हैं, ये बाकी सारे गिर चुके हैं तूफान से। वो उधर सामने भी होगा, हाँ वो ऊपर। और ये हमारे फूल, कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका। और ये वाला कलर अलग है, ये अलग है और ये वाला अलग। और इसमें सारे बैंगन अभी जो हैं वो येलो वाले ही रह गए हैं। बहुत अच्छे से फूल खिले हुए हैं और बहुत अच्छा भी लगता है इधर प्लांट्स के साथ कुछ टाइम। ये देखिए डालियाँ ना इसकी भरी हुई हैं। बस और थोड़ी लगना है इधर। स्टार्टिंग को भी हो गया। हाँ, ये छोटी मशीन से हुई है ना, थोड़ा उसमें फर्क पड़ता है। बाकी इसको मॉडलिंग एक जगह से मशीन डालनी पड़ेगी। इधर इस जगह लगनी है और कि इधर हो गया ये जगह? ये सारी कंप्लीट है, बस इधर से मोल्डिंग बस करना है साइड में। उसमें इधर थोड़ा सा भरना, जब कल कलर बनाएगा ना जब इधर से ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ खाली है ना अभी सीमेंट वगैरह है ना छोटा छोटा, तो तो फिर उसको कर देना, ठीक है। पानी आता है ना यहाँ से, तो यहाँ तक सीमेंट है, यहाँ तक है, बीच में नहीं है। जब पानी अब आता है ना, ये रुकता है यहाँ पर, तो फिर इधर खाली है इसमें, तो इधर से पानी ऊपर से आता है। इसको थोड़ा कर देना जो भी होगा, जो इसके ये हो ना, ये ज्वाइंट जड़े ये ग्रेनाइट दे वाइट वाले दे ये करा लै।
और उसका कैसे देखना है फिर, जो बाहर हो पाइप उधर करनी पड़ेगी? जैसे कि वो टाइल आप लगवाएंगे ना, टाइल कौन सी? बाथरूम में टाइल लगानी है ना? लगानी तो है। हाँ, तो बाथरूम में जब टाइल लगाएंगे ना, तो टाइल वाला आएगा ना, उससे आप वो काट के निकलवाना पड़ेगा मशीन के साथ। तो बाथरूम वाला फिर क्या करेगा? उसको मार्बल का कुछ होगा, अगर आगे पीछे कुछ घिसना होगा तो टाइल वाला नहीं ना करेगा फिर? मैं बताता हूँ ना, मैं एक पीस रगड़ के रख दूंगा, ठीक है, एक पीस में रगड़ के रख दूंगा, वो उसको तोड़ के वो निकाल देगा, है ना, तोड़ के निकाल देते, जैसे टाइल लगाएगा उसे वो भी लगा देगा, एक रगड़ के मैं रख दूंगा, वो काट के बाहर निकाल देगा, मेन होल होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे सुराख बना देगा वो। मेरे पास ऐसे भी सिस्टम होता नहीं है सुराख बनाने वाला। तो जी, जैसे कि कल बुद्ध पूर्णिमा थी, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको, और फिर चांद निकला था रात को, तो फिर पूर्णिमा का चांद तो हमें पूजा करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए चंद्रमा को, अच्छा होता है। फास्ट तो मेरा नहीं था पूर्णिमा का, बट अर्घ तो फिर मैं देती हूँ, मतलब जहाँ तक मुझसे हो पाता है, अगर मुझे ध्यान में रहता है, जहाँ कभी ऐसे होता है कि ध्यान नहीं होता तो खाना खा लिया तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे फिर हमने पूजा की थी, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी तो पूजा करनी तो बनती थी। तो ये मॉर्निंग हो गई है नेक्स्ट। तो यहाँ पे बन रही है मेरी सब्ज़ी, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ यहाँ पर मैं। तो आज मैंने कोई वॉक या कोई इसके पहले का कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जो घर में काम चल रहा है मैं उसके चलते ना बहुत थक जाती हूँ अभी। तो फिर मेरे से मतलब होता नहीं सुबह इतना, कि ना तो इतना अभी 2 दिन से ना जल्दी भी नहीं उठा जा रहा, तो थकावट सी हो जाती है थोड़ी। तो फिर बस मैंने फटाफट फ्रेश होके और आ गई थी मैं किचन में पूजा करके। तो फिर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था, उसके साथ ही मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया है। आटा लगा के रख लूँगी मैं, और फिर थोड़ी देर में कोई 5-7 मिनट के बाद आटा मतलब रेस्ट होने की, आटे को जो रेस्ट मिल जाए तो उसके लिए उसको छोड़ दूँगी। और फिर मैं बनाऊँगी इसकी रोटियाँ। चाय वगैरह अभी मैंने इस टाइम तक नहीं पी है, क्योंकि टाइम हो रखा था हस्बैंड जी के जाने का ड्यूटी। तो फिर मैं यहाँ पर जल्दी से लगी हुई थी, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही होता है सुबह की वो खाना खा के जाए। बाकी के काम मैं तो फिर बाद में कर लेती हूँ, तो इतना कोई मुझे वो नहीं होता, जल्दी कहीं मुझे जाना है बस उनके लिए जल्दी करनी पड़ती है थोड़ी। तो यहाँ फटाफट मैं बना रही हूँ फिर ब्रेकफास्ट। तो चलिए जी बना लेते हैं। और हस्बैंड जी पीछे तैयार हो रहे हैं, वो अपना पगड़ी वगैरह बांध रहे हैं, और वो देखते रहते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना ब्रेकफास्ट बना है कि नहीं। तो वही देख रहे हैं सामने उधर वो, और साथ में अपने लगे हुए हैं वो तैयार होने में। सब्जी बन रही है हमारी यहाँ पर, और आटा मैंने लगा के रख लिया। अभी मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटियाँ।
देव के लिए खाना बन चुका है, उनका ब्रेकफास्ट, उनको खिलाते हैं पहले। अभी लंच रेडी करना है मुझे, और उसके लिए मैं बना रही हूँ जहाँ पे मसाला, आलू मटर बनाऊंगी आज मैं, और साथ में बनाऊंगी चावल, क्योंकि गर्मी है अभी। रोटी एक बार ब्रेकफास्ट में हम खा चुके हैं, और बस वही रोज़ का काम, यही काम हमारे चलते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है और फिर लंच बनाना है, शाम को क्या बनाना है, बस यही टेंशन चलती रहती है दिमाग में। दो टमाटर कट कर लिया है मैंने। अभी मैं डालूंगी इसमें प्याज, और डालूंगी मैं इसमें लहसुन, फिर इसका मसाला तैयार करूंगी। सुबह होते ही हमारे काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और काम वही रहते हैं डेली रूटीन के ही, कुछ नया तो होता नहीं है, पर करना होता है हमें रोज़। और हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं एज ए वाइफ, एज ए मदर, तो एज ए लेडी हाउस वाइफ, तो करना पड़ता है हमें ये सब, और हमें करते हुए अच्छा भी लगता है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको निभाना। कितना अच्छा था ना हमारा बचपन, जब हमें कोई टेंशन नहीं होती थी कि हमें क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में, क्या बनाना है लंच में, और क्या बनाना है डिनर में। बस मम्मी से पूछते थे कि क्या बनेगा आज शाम को, क्या बनेगा सुबह। तो कितना आसान लगता था उस टाइम पे कि मतलब जो बना है उसको हमने खाना है, और हम इतना कोई वो नहीं लगता था कि कुछ बड़ा ही काम है। लेकिन अब जब खुद करते हैं तब पता चलता है कि घर की जिम्मेदारियां कितनी होती हैं। और यहाँ पर मैंने मटर जो है आलू कट करके उसके साथ में रख दिए थे मैंने बॉयल होने के लिए, मतलब सॉफ्ट होने के लिए। तो इस तरह से सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, और ये हमारे हाथ में ही है कि हमें अपनी कुकिंग को कैसे आसान बनाना है, क्योंकि टाइम कम समय में भी हमें करने पड़ते हैं अपने काम, थोड़ा जल्दी निपटाने पड़ते हैं। तो फिर जैसे हमें लगे, जो भी सुविधा लगती है कि भाई इस तरीके से हमारा काम जल्दी हो जाएगा, तो टाइम टेकिंग ना हो जो भी हम कर रहे हैं, तो बस हम वही तरीका अपनाते हैं। तो जहाँ पर फिर मैं सब्ज़ी को लगा रही हूँ यहाँ पर तड़का, और मैंने मसाला डाल दिया है। मैंने टमाटर, लहसुन, प्याज ये सब एक साथ ही डाल लिया था, और फिर उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले जो कि मैं रेगुलर में डालती हूँ। ज़्यादा मसाले वगैरह तो नहीं डालती हूँ, लेकिन जो बेसिक रहते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक, जो भी, तो बस वही मसाले जाएंगे इसमें, और बनाऊँगी फटाफट मैं इसको। और क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है, नीचे भी मुझे जाना है, अभी देखना है उधर। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं रेडी कर रही हूँ, और मैंने दूसरी साइड चावल के लिए भी पानी रख दिया है, तो क्योंकि मेरे चावल भी साथ साथ में बन जाएंगे, और जो मेरी सब्ज़ी है वो भी बन जाएगी साथ में ही, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम जो है किचन में ना देना पड़े। क्योंकि अगर हमारा सारा टाइम किचन में जाएगा तो हम बाकी काम नहीं देख पाएंगे, जो कि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पे होती हैं। तो ये देखिए मैंने साथ में रख लिए थे चावल बनने के लिए, जो कि चावल मेरे गल चुके हैं, और फिर मैं इसको बनाऊंगी। पहले सब्ज़ी मेरी बन चुकी है,
आलू मटर की, और चावल भी मैंने रख लिए हैं, उसका पानी वगैरह निकाल के चावल का। तो जी लंच वगैरह हमारा हो चुका है, और मिस्त्री भी हमारा जो है खाना खा चुका है। और अभी मैं जस्ट खाना खा के और बैठी हूँ थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। हस्बैंड जी भी खाना खा के चले गए थे, आए थे वो भी लंच करने, और मैंने सोचा अभी थोड़ा मैं बैठ के बात करती हूँ, थोड़ा मैं रेस्ट भी लेती हूँ, क्योंकि अभी काम इस तरीके से चल रहा है कि बस वो एक तो घर का काम चल रहा है नीचे, और वो बार बार मिस्त्री को देखना पड़ता है, जाना पड़ता है नीचे। तो कभी चाय, कभी पानी, कभी खाना, कुछ ऐसे। तो आपको पता है घर में काम चल रहा तो थोड़ा देखना भी पड़ता है। तो बस जी उसी के चलते अब तो खूब अच्छी एक्सरसाइज हो रही है हमारी। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने दिखाया आपको ब्लॉग में, देखा आपने कल शाम से मैंने जो ब्लॉग बनाया, इसमें क्लिप शूट की थी। तो उसमें जो काम चल रहा है, जितना चल रहा है अभी, तो वैसे ना गर्मी हो गई बहुत ऊपर, और हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी से काम ख़त्म हो और फिर हम मतलब नीचे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि काम तो बहुत सारा बाकी है अभी वहाँ। फ़िलहाल जो मार्बल का घिसाई का जो इसका काम है, फिनिशिंग का, तो वो अभी उसमें थोड़ा ही बाकी है। तो फिर पता नहीं वो मिस्त्री उसके ऊपर डालते हैं ना बूरा वगैरह, वो जो लकड़ी का रहता है, तो वो डालेंगे। फिर थोड़ा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो गर्मी अभी इतनी हो रही है ना, आज गर्मी ज़्यादा लग रही है, ऊपर ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, ऊपर वाले फ्लोर में ना गर्मी हो जाती है। आपको पता ही है, जैसे आप लोग समझ सकते हो कि गर्मी में जो ऊपर का फ्लोर होता है वो गर्म हो जाता है। सर्दी में तो सही रहता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा दिक्कत आती है। तो नीचे वाला तो ठंडा है हमारा पूरा, नीचे तो कोई ऐसी गर्मी वाली दिक्कत है नहीं। तो हम जो बाकी का काम है फिर हम सोच रहे हैं कि बाद में करवाएंगे, या तो हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, हम करवा लेंगे साथ में जैसे भी होगा, क्योंकि वैसे भी ना दिक्कत हो रही है ऐसे कि मतलब कोई काम चल रहा है, खाना ऊपर बनाओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ, ऊपर आते हैं तो ऊपर कोई काम दिख जाता है, मैं वो करने लग जाती हूँ, तो मिस्त्री को नहीं देख पाते हम, काम नहीं देख पाती फिर मैं। अगर मैं नीचे जाती हूँ तो फिर मेरा ऊपर काम लेट हो जाता है। तो पता नहीं अब ये कब ख़त्म होगा, कितना टाइम और इसको लगेगा। मिस्त्री तो कह रहा है जल्दी हो जाएगा, लेकिन बस गर्मी बढ़ गई है, तो अब लग रहा है कि नहीं बस हो जाए जल्दी से ये काम निपटे हमारा, तो हम थोड़ा नीचे आराम से रहें, क्योंकि ऊपर थोड़ा परेशानी आती है थोड़ी सी। तो चलिए जी देखते हैं फिर कब कितना होता है, आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी तो वैसे काम तो काफ़ी है अभी पेंडिंग नीचे जो, क्योंकि आपको पता है घर के काम तो हम जितना बढ़ा लें वो तो ख़त्म होते नहीं हैं। जहाँ पे हम खुद को समझा लें ना कि हाँ बस हमें इतना ही करवाना है और इसके आगे कुछ नहीं, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है घर तैयार। और अगर हमें ये होती है ना आगे कि हमें ये करवाना है वो करवाना है, तो उस चक्कर में फिर हमारा काम जो है वो आगे डिले भी होता है और उसमें फिर समय भी लगता है। तो देखते हैं कब होता है, कितना होता है। तो चलिए जी इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको जय माता दी।